Bismillahirrahmanirrahim. The second online lecture of statistical mechanics. Today topic is assembles, elements of assembles and average assemble. Firstly, we discuss about assemble. In 1900, Gibbs introduced the concepts of assemble for calculating average values of physical quantity. 1900 में गिब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट्स ऑफ असेंबल्स का, किस चीज़ के लिए? कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यूज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब वो फिज़िकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी वगैरह। इस तरह से हम एवरेज वैल्यूज़ इन दीज क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू असेंबल। डेफिनेशन ऑफ असेंबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम एंड सब सिस्टम्स इज़ असेंबल। या तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स होगी या फिर सब सिस्टम्स, उसको हम क्या कहेंगे? असेंबल है। और अब ये सिमिलर सिस्टम और सब सिस्टम से क्या मुराद है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस सिस्टम का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा जिसे हम v से डिनोट करते हैं, एनर्जी है, टेम्परेचर होगा एंड प्रेशर होगा। ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम और सब सिस्टम्स इज़ असेंबल। कि सिमिलर सिस्टम्स होंगे यानी कि एक से ज़्यादा सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम है। इसी तरह के अगर हम एक से ज़्यादा सिस्टम लें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें भी n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी के साथ ये हमारे पास एक और सिस्टम है, इसमें भी n नंबर्स ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। एक और सिस्टम है हमारे पास, इसमें भी n नंबर्स ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से एक और सिस्टम है, उसमें भी n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअली में हमारे पास असेंबल्स का अगर उर्दू में मीनिंग्स देखें तो असेंबल्स का मतलब है जोड़ना। तो इसमें हमारे पास क्या है? अगर नंबर्स ऑफ सिस्टम्स हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन वो सिमिलर हों, यानी कि इसमें भी n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी कोई ना कोई एनर्जी होगी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप। इसमें भी n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n नंबर्स ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n नंबर्स ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, इस सिस्टम में भी एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, इस सिस्टम में भी एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरह से ये चार सिस्टम्स मिलके हमारे पास एक हमें क्या दे रहे हैं? असेंबल। यानी कि अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम इज़ कॉल्ड असेंबल। एक और डेफिनेशन है असेंबल की, a collection of large number of microscopically identical but essentially independent system। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? अगर आपको ये डेफिनेशन की पढ़ने में मिले तो इस डेफिनेशन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है असेंबल सेम मीनिंग्स, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन में डिफरेंस है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से। अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। तो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स के, तो उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्टेट्स हमारे पास क्या थी? एसोसिएट करती थी इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ, और जो माइक्रोस्टेट्स थी वो होल सिस्टम के साथ एसोसिएट करती थी। तो अब माइक्रोस्टेट्स में हमारे पास क्या था कि जो एक आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया ये एक सिस्टम है, तो ये पूरा एक सिस्टम है। इसकी माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखते हैं? इसके फिज़िकल क्वांटिटीज़ में प्रेशर, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एंड वॉल्यूम, ये होल सिस्टम की हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से जो माइक्रो स्टेट्स में इंडिविजुअल पार्टिकल में आ जाते हैं, यानी कि इस सिस्टम में ये एक पार्टिकल है, इंडिविजुअली इसकी हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी देखते हैं, मोमेंटा देखते हैं कि इस सिस्टम को, किसी एक सिस्टम में इंडिविजुअली हर पार्टिकल्स की हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी वेलोसिटी, मोमेंटा एंड डिस्टेंस विद ओरिजिन्स, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाती हैं माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स। इस टॉपिक को लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है डेफिनेशन में कि अ कलेक्शन ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। तो माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब कि जो आपके पास वो सिस्टम होगा, यानी कि ये एक सिस्टम है, माइक्रोस्कोपिकली भी इसकी एनर्जी, वॉल्यूम्स एंड प्रेशर, टेम्परेचर है, ये एक सिस्टम है, इसकी भी माइक्रोस्कोपिकली आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ये इन सब का क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। यानी कि आपके पास जो आपके पास ये 4 सिस्टम्स हैं सब माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होंगे। बट एसेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम। अब बट एसेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम का क्या मतलब है कि माइक्रोस्कोपिकली देखने में तो ये सारे सेम होंगे कि इसमें भी n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी, लेकिन एसेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम, एसेंशली इंडिपेंडेंट का सिस्टम का मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इसमें पास आउट ना हो, इंटरेक्ट ना करें आपस में, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके आपस में इंटरेक्ट ना करें, ये वाले इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हों, एग्जाम्पल्स बनाएंगे वो मिलके सारे सिस्टम्स, कलेक्शंस हो के उनकी, लेकिन वो एसेंशली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेकंड डेफिनेशन ऑफ एग्जाम्पल्स की हमें क्लियर होती है कि अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट एसेंशली इंडिपेंडेंट सिस्टम। नोट हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम, कि अगर हम टाइम को ना लें तो इसकी जगह एवरेज एग्जाम्पल, अगर एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं हम किसी सिस्टम की तो वो किस तरह से आएगी कि एग्जाम्पल 1 प्लस एग्जाम्पल 2 प्लस एग्जाम्पल 3। तो एवरेज हम किसी भी चीज़ की किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि एवरेज ऑफ मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स पे हम डिवाइड कर देते हैं जो आपके पास इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स के हैं। तो इस तरह से आपके पास ये एवरेज आ जाती है किसी चीज़ की। अब यहाँ पे एवरेज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल नंबर्स पे डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे हम लेट अस सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये एक होल सिस्टम है। अब उसके पास क्या है, सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। अब n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की होल्स की अगर एवरेज हम एवरेज वॉल्यूम ले लें, होल सिस्टम का वॉल्यूम ऑब्जर्व करें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड सिस्टम की एवरेज ऑफ प्रेशर ले लें तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 2। अगर उसका हम टेम्परेचर देख लें तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 3। तो अब तीनों की अगर एवरेज हमने इस सिस्टम में निकालनी है तो एग्जाम्पल 1 प्लस एग्जाम्पल 2 प्लस एग्जाम्पल 3, तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, 3। तो 3 पर हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। वी टेक एवरेज ओवर दिस एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम एट वन टाइम, एक ही टाइम में उसकी हम एवरेज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम्स की ले लेंगे। अदर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स को समझने के लिए वो क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ 6 सिस्टम गेव अस एग्जाम्पल्स, कि हमारे पास 6 सिस्टम की एक कलेक्शन है, वो हमें क्या दे रही है, एग्जाम्पल दे रही है। तो उसको हम 6 सिस्टम की अगर हम अरेंजमेंट्स को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो किस तरह से लेंगे। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक वे है जिसमें हम फैक्टोरियल यूज़ करते हैं, यानी कि अगर 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हों तो हम 3 फैक्टोरियल लें तो हम देख सकते हैं कि उसमें उन चीज़ों को नंबर ऑफ़ वेज हमारे पास कितने हैं उस अरेंजमेंट्स के, सीक्वेंस के। तो ये हमारे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल लेंगे तो 3 इंटू, जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6, 3 2s are 6, 6 1s are 6। तो इस तरह से अगर n नंबर ऑफ़ सिस्टम्स हमारे पास होंगे तो हम क्या लेंगे, n फैक्टोरियल लेंगे। तो एग्जांपल में हम हमारे पास क्या है, वी टेक बॉल्स, 3 बॉल्स हम लोगों ने ली हैं A B C, और हमारे पास 3 ही बॉक्सेस हैं 1 2 3। अब इन 3 बॉल्स को हमने इन 3 बॉक्सेस में जो हैं वो रखना है। अब किस तरह से इसको हमने रखना है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, अगर फर्स्ट आपके पास बॉक्स है तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट्स की हमारे पास सीक्वेंस क्या है, किस तरह से हम रख सकते हैं कि पहले बॉक्स में हमने A बॉल को रखा है, दूसरे में B को, तीसरे में C को। इसी तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम फर्स्ट में B बॉल को रख दें, सेकंड में C को, थर्ड में A को। थर्ड पॉसिबिलिटी कि C में फर्स्ट वाले में हम C बॉल को रख दें, सेकंड वाले में A को, थर्ड वाले में B को। फोर्थ हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वाले में हम B बॉल रख दें, सेकंड वाले में A, थर्ड वाले में C। 5 पर क्या है, फर्स्ट वाले में A रखें, सेकंड वाले में C, थर्ड वाले में B बॉल। और लास्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले में C और सेकंड वाले में B, थर्ड वाले में A। तो इस तरह से ये हमारे पास 6 सिस्टम्स बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो हमें पता था 3 फैक्टोरियल्स
कि 3 हमारे पास क्या थे, बॉक्सेस थे। उनको जब हम 3 उसमें जो पार्टिकल्स हैं या बॉल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, तो बॉल्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन बॉल्स 3 ही बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं, उनमें किस तरह से हम रख सकते हैं। तो 6 नंबर ऑफ़ वेज हैं जिसमें हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ABC बॉल्स हमने तीनों बॉक्स में एक एक बॉल रखी है, तो ये हमारे पास सिस्टम 1 है। इसी तरह से सेकंड जो हम रखेंगे वो सिस्टम 2 आ जाएगा, थर्ड पे सिस्टम 3। तो ये इस तरह से ये 6 अरेंजमेंट्स या 6 डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो मिलके एक असेंबल बना रही हैं। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स ऑफ, आप ग्रुप्स कह सकते हैं या सिस्टम्स जो डिफरेंट हैं 6, वो मिलके हमें एक असेंबल्स दे रहे हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ सिस्टम। अब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 6 है हमारे पास, तो ये हर एक क्या है, 6 सिस्टम है। तो हम हर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। एंड कलेक्शन ऑफ दीज 6 सिस्टम्स फॉर्म एन असेंबल। और ये 6 सिस्टम की जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या बना रही हैं, असेंबल। दिस आइडिया कैन बी जनरलाइज। एक और एग्जांपल असेंबल्स की देखते हैं। अनदर एग्जांपल, लेट अस सपोज अ गैस ऑफ n मॉलिक्यूल्स कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम। कि आपके पास कोई यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उसको कंटेन कर रही है किसी यूनिट वॉल्यूम में। दीज मॉलिक्यूल्स कैन ऑक्यूपाइड n पोजीशन। अब वो n पोजीशंस को ऑक्यूपाइड करेंगे n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। इसकी अगर हम डेली लाइफ में अगर एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, तो डेली लाइफ में लेट अस सपोज कि एक क्लासरूम है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट हमारे पास, हम कहते हैं लेट्स सपोज कि वो एक सिस्टम है। अब वो एक सिस्टम है, एक स्टूडेंट। अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ग्रुप्स बना दें, लेट्स सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लासरूम में। अब अगर ग्रुप्स बना दें, 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दें, तो 12 जिस तरह से हमारे पास सिस्टम्स आ जाएंगे नंबर ऑफ़। क्लास में स्टूडेंट्स को हमने किस तरह से अरेंज करना है कि 60 स्टूडेंट्स हैं, तो इस तरह से 12 ग्रुप्स बना लेते हैं 5-5 स्टूडेंट्स के। तो इस तरह से हमारे पास जो एक ग्रुप होगा 5 स्टूडेंट्स का, एक स्टूडेंट हमारे पास अगर एक सिस्टम है तो 5 स्टूडेंट्स को टुगेदर कर दें तो वो एक ग्रुप बन गया। तो जो स्टैटिस्टिकल की लैंग्वेज है उसमें हम इस ग्रुप को हम असम्बली भी कहते हैं, यानी कि सिस्टम्स की कलेक्शंस अगर हम कर लें तो वो एक मिलके असम्बली बनाती हैं। बेसिक लैंग्वेज में हम उसको ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से जो असम्बलीज़ मिलके, अगर असम्बलीज़ को हम इकट्ठा कर लें तो वो मिलके एक असेंबल्स बनाती हैं। तो इस तरह से अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 12 असम्बलीज़ हमारे पास होंगी, वो मिलके हमें एक क्या देंगी, असेंबल देंगी। तो ये हमारे पास डेली लाइफ से एग्जांपल्स है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से क्लास में हम उन स्टूडेंट्स को 12 अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनका फैक्टोरियल लेके कि किस तरह से हम उन ग्रुप्स की, सिस्टम्स की अरेंजमेंट्स करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो n पोजीशंस लेंगे, तो n फैक्टोरियल लेंगे। तो n फैक्टोरियल जब हम ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द मॉलिक्यूल्स इन अ स्पेस, कि जो आपके पास वो यूनिट वॉल्यूम है उसमें आपने किस तरह से उस गैस मॉलिक्यूल्स को जो है वो वेज आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ सिस्टम, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जितनी हम करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की या अरेंजमेंट्स करेंगे कि इस तरह से है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ सच सिस्टम्स नियरली इक्वल टू असेंबल्स, यानी कि वो जो कलेक्शन आ जाएगी सिस्टम की वो हमारे पास इक्वल टू असेंबल आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, असेंबल। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं असेंबल्स को। इसकी समरी हमारे पास क्या है, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो n नंबर ऑफ़ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास। ईच वे इज़ कॉल्ड सिस्टम, तो हर एक वे जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा वो हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। और या फिर हम उसको सब सिस्टम भी कह सकते हैं। सब सिस्टम इस तरह से कि अगर आप इस पूरे ये जो 6 अरेंजमेंट्स को एक सिस्टम में कंबाइन करते हैं तो ये आपके पास एक सिस्टम आ जाता है। तो ये इसके अंदर इसके सब सिस्टम्स बन जाते हैं। इस तरह से उस डिस्ट्रीब्यूशन वे को, ईच वे को हम कहेंगे सिस्टम या फिर सब सिस्टम। कलेक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड असेंबल, तो कलेक्शन ऑफ दिस सिस्टम्स की क्या कहलाएगी, असेंबल कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ एन असेंबल। असेंबल के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑल द मेंबर्स विच आर आइडेंटिकल इन फीचर्स लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, एनर्जी आर रेफर टू एज एलिमेंट्स ऑफ एन असेंबल, कि जो आपके पास आइडेंटिकल फीचर्स होंगे
उस मेंबर्स के उस ग्रुप में उस सिस्टम में उनको हम कहते हैं एग्जाम्पल्स के एलिमेंट्स। यानी कि एक क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थे, आइडेंटिकल हैं कि सब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फ़ीचर्स में वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, सबकी डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो इस तरह से सब स्टूडेंट्स क्या हैं, देखने में सब क्या है, उसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन वो फीचर्स लाइक जो हमारे पास होंगे उनको हम रेफ़र करते हैं कि वो एलिमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि हर स्टूडेंट्स उस पूरे सिस्टम के एलिमेंट्स होगा एग्जाम्पल्स का। These elements have same macrostates, but these elements are differ from one another in terms of coordinates and momenta of individual molecules. That is, each molecules have different microstates. अब क्या है कि these elements have same macrostates, यानी कि मैक्रोस्टेट्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि वो देखने में उसके होल सिस्टम की अगर ऑब्जर्व करेंगे मैक्रोस्टेट्स को क्या होगी, सेम होगी। यानी कि पूरी क्लास की अगर हम देखें स्टेट क्या है कि वो BS की क्लास है, स्टेट उसकी सेम है, ऑल क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन माइक्रो स्टेट्स उनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि अगर हम देखें कि उन स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाया गया है, अरेंज किया गया है, तो वो हर एक कोऑर्डिनेट्स उनका मोमेंटा क्या है कि वो डिफरेंट है। हर एक की जो पोजीशंस अगर हम चेक करें किसी एक ख़ास पॉइंट से, लेट्स सपोज सेंटर में अगर हम पॉइंट्स ले लें, ओरिजिन ले लें लेट्स सपोज, तो ओरिजिन से हर स्टूडेंट्स की क्या है पोजीशंस और डिफरेंट होगी कि वो किस जगह पे लाई कर रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से इंडिविजुअल मालिक्यूल दैट इज़ मालिक्यूल्स हैव डिफरेंट माइक्रोस्टेट, तो हर स्टूडेंट्स की जो क्या है माइक्रोस्टेट्स क्या है, डिफरेंट होगी। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की अगर हम देखेंगे तो माइक्रोस्टेट्स उसकी हम देखेंगे वो क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो क्या होंगी, सेम होंगी। एलिमेंट्स ऑफ एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है हमारे पास कि सेम माइक्रोस्टेट्स होंगी, डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है राइज होता कि वाई वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन एग्जाम्पल, कि हम एग्जाम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो एन एग्जाम्पल इज़ इनफैक्ट अ मेंटल पिक्चर टू इंट्रोड्यूस विद रिप्लेसमेंट ऑफ टाइम एवरेज, कि टाइम एवरेज से एक हमारे पास एक में एक पिक्चर्स है जो हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है टाइम एवरेज को रिप्लेस करके ओवर अ सिंगल सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम में बाय एग्जाम्पल एवरेज, जिस टाइम एवरेज को हम सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करके एक एग्जाम्पल एवरेज ले रहे हैं। विच आर एवरेज एट फिक्स टाइम, वो एवरेज हम क्या लेंगे, किसी एक फिक्स टाइम पे लेंगे। ओवरऑल द सिस्टम इन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के अंदर ओवरऑल द सिस्टम इन एन एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट में देखी थी एक, अगर आप देखें कि वो सिस्टम था हमारे पास, ये हमारे पास एक सिस्टम था, तो इसमें हमने क्या किया था कि एवरेज ऑफ वॉल्यूम ले ली थी। होल सिस्टम में क्या थी, एक चीज़ की हमने एवरेज ले ली थी वॉल्यूम की। तो इस तरह से वो टाइम एक फ़िक्स टाइम पे हम एवरेज ले सकते हैं ओवरऑल द सिस्टम में। इस पूरा एक सिस्टम क्या है, तीनों मिलके एक एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल्स में हम उसकी एवरेज ले रहे हैं। टाइम एवरेज रिप्लेस विद एग्जाम्पल एवरेज एट फिक्स टाइम, टाइम एवरेज को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, एग्जाम्पल एवरेज के साथ एट फिक्स टाइम। इसको और अंडरस्टैंड करेंगे हम टॉपिक से, एग्जाम्पल एवरेज से, या एवरेज एग्जाम्पल्स हम किसे कहते हैं। एवरेज एग्जाम्पल, दिस इज़ द एवरेज ओवरऑल द एलिमेंट एट अ फिक्स टाइम इन एन एग्जाम्पल, कि ये एवरेज होगी ओवरऑल एलिमेंट्स की एट फिक्स टाइम इन एन एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल्स के अंदर फिक्स टाइम पर एवरेज लेंगे हम ओवरऑल द एलिमेंट्स, फिक्स टाइम में ओवरऑल एलिमेंट्स की एवरेज हम लेंगे। लेट्स सपोज कंसीडर द सिंपल केस ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेरली अलोंग अ लाइन। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम आर्बिट्रेरी अलाइन कर देते हैं किसी क्लासरूम में। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, n पॉइंट्स हैं या n स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट xi बी द डिस्टेंस ऑफ ith पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कि अगर हम xi डिस्टेंस को लेते हैं ओरिजिन पॉइंट से, तो हम उसकी एवरेज डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको हम एवरेज डिस्टेंस को x बार से डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन। तो x बार इक्वल टू 1/n समीशन i 1 to n एंड x ऑफ i। ये किस तरह से लिखते हैं कि हम एवरेज क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या है n, टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं n।
तो टोटल पे डिवाइड कर देते हैं ओवरऑल को जमा करके। तो ओवरऑल को इंडिविजुअली जमा करके उसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी 1 से n तक। 1 से n तक जो हमारे पास x है i क्या है 1 से n तक जा रहा है, तो 1 + 2xi इस तरह से n तक जमा करके टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम रीजन। नो टू फाइंड द एवरेज इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की टर्म्स में हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे विच इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल एवरेज। तो वो हमारे पास क्या है, लेट अ सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सिस्टम्स, कि एक सिस्टम है हमारे पास, उसको n नंबर ऑफ सिस्टम्स में हमने डिवाइड कर दिया। एलिमेंट्स विच आर आइडेंटिकल, एलिमेंट्स उसमें सब क्या हैं आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, एंड फॉर्म एन एग्जाम्पल्स, और एक असेंबल बना रहे हैं। नो द सिस्टम ऑफ n पॉइंट्स इज़ कन्वर्टेड इनटू एग्जाम्पल्स। अब वो n पॉइंट्स का जो सिस्टम था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया एग्जाम्पल्स में। हुज एलिमेंट्स आर m, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं m। देयर फॉर एग्जाम्पल एवरेज हम किस तरह से लेंगे, ये आपके पास एक होल सिस्टम है जिसमें 1 से m तक आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं सिस्टम्स के, और m तक क्या है उसके पास आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब 1 आपके पास क्या है उसका एक सब सिस्टम आ जाएगा, 2 वाला भी एक सिस्टम है, तो ये नंबर ऑफ़ सिस्टम्स आ गए जो कि आपके पास m तक जा रहे हैं। इनकी एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब ये सेंटर में मैंने लिखा है आयत। अब यहाँ पे आयत हमने क्यों लिखा है, आयत का क्या मतलब है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आयत पाथ में हमने लिया है। तो आपको पता है कि एक सिस्टम हमारे पास अगर वो 3 डायमेंशनल है तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं या नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, अगर एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो हम वो एक्स आई से डिनोट कर देते हैं, अगर वाई डायरेक्शन में देखेंगे वाई आई, इसी तरह से जी डायरेक्शन में। तो इस तरह से अगर हम एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को देख रहे हैं, या एक्स लॉन्ग द एक्स डायरेक्शन हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो वो आयत पाथ होगा उस डायरेक्शन में। तो अगर वाई डायरेक्शन में देखेंगे फिर वाई डायरेक्शन का लेंगे जी डायरेक्शन में। इस तरह से आयत पाथ तक वो सिस्टम आएगा पहले, फिर आयत से वो टोटल सिस्टम में आयत तीनों साइड डायरेक्शंस के अगर हम ले लेंगे एक्स वाई जी, तो वो हमारे पास m तक जाएगा। तो ये टोटल सिस्टम जो है सब सिस्टम्स भी मिलके एक क्या बना रहे हैं एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। अब इसकी एवरेज को अगर हम देखें एग्जाम्पल एवरेज किस तरह से लिखेंगे, x बार से हम डिनोट करेंगे इसकी एवरेज को। तो हमारे पास क्या है x1 बार प्लस x2 बार के पहली x1 बार की हम जमा कर लेंगे दूसरे में, ये कहाँ तक जाएंगी हमारे पास m तक। वन से m तक, तो इस तरह से एक्स आई बार हम ले लेंगे। वेयर एक्स आई इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ ith सिस्टम और ith एलिमेंट्स ऑफ द, तो ये इस तरह से ith एलिमेंट्स ऑफ एन एग्जाम्पल्स होंगे। इस तरह से एवरेज एग्जाम्पल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल, जिसकी डेफिनेशन क्या थी कि अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, सिमिलर सिस्टम्स इज़ कॉल्ड एग्जाम्पल्स। तो ये आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा एग्जाम्पल्स के बारे में। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।